नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। एक सज्जन व्यक्ति प्रत्येक पूर्व वर्ष की अपेक्षा 300 रुपये अधिक में बैंक कैश प्रमाण पत्र खरीदा है। 20 वर्ष पश्चात वह प्रमाण पत्र की कीमत 83,000 रुपये पाता है। 13वें वर्ष में उसके द्वारा खरीदे गए प्रमाण पत्रों की कीमत क्या होगी। देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो, हर साल के बाद 300 रुपये बढ़ रहे हैं, मतलब डिफरेंस कितना है, 300 रुपये। और हर साल के बीच में डिफरेंस कितना है, 300 रुपये। प्रत्येक पद के बीच में डिफरेंस सेम हो तो क्या बनती है, एपी। और एपी के एन पदों का योग, एसएन क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो यहाँ एन क्या होता है, पदों की संख्या, वो कितने है, 20 वर्ष है। एस एन क्या होता है, टोटल, तो वो कितनी देर की है, 83,000 रुपये। एन कितना है, 20/2, 2a प्लस एन माइनस वन, यानी 20 में से एक गया कितना है, 19। और डिफरेंस कितना है, 300। डिफरेंस कितना है, 300। इसको सोल्व करेंगे, देखो 20 में 2 का भाग दिया 10 बार, एक जीरो से एक जीरो, 8,300 बराबर 2a। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2a 19 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 57, 57। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2600। 2a बराबर 2600, 2 से काटेंगे तो कितनी बार गया, 1300 बार। a बराबर कितना आ गया, 1300, 1300। अब क्या पूछा है, 13वें वर्ष में उसके द्वारा खरीदे गए प्रमाण पत्रों की कीमत। देखो, एपी में कोई भी पद अगर याद करना हो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान यहाँ 1300 आ गया। अब पद 13 है तो एन माइनस वन कितना होगा, 12। डिफरेंस 300 है ही, 300 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600। 1300 प्लस 3600, दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 4,900 रुपये। यानी 13वें वर्ष में जब प्रमाण पत्र खरीद रहे हैं तो उसको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 4,900 रुपये। और ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। संजय एक फ्रिज इन शर्तों पर खरीदता है कि उसे ₹1,500 फ्रिज खरीदते समय नकद देने, ₹1,020 प्रथम वर्ष के अंत में देने, ₹1,003 दूसरे वर्ष के अंत में देने एवं ₹990 तीसरे वर्ष के अंत में देने हैं। यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है तो फ्रिज का नगद मूल्य ज्ञात कीजिए। फ्रिज का नगद मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कैश रुपए कितने दे रहा है, कैश रुपए दे रहा है 1,500 रुपये। कितने रुपए दे रहा है, 1,500 रुपये। और वो पहले वर्ष के अंत में दे रहा है 1,020, दूसरे वर्ष के अंत में दे रहा है 1,003 और तीसरे वर्ष के अंत में दे रहा है वो 990। अब 990 है तीसरे वर्ष, अब इसमें ब्याज भी इंक्लूड है। और ब्याज इंक्लूड किस हिसाब से है कि 10% है, मतलब दर है 1/10। यानी जो प्रिंसिपल मूल अमाउंट जो चुकाना है 10, उसको चुकाना कितना पड़ेगा, 11। यानी 990 है, उसका अगर 10/11, यानी ये 11 की वैल्यू है, निकाल दो तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा। कितनी बार गया, 90। यानी कि 900 रुपये चुकाने थे और ब्याज सहित कितने चुकाने पड़े, 990। अब 900 और 1,003 को मैं जोड़ता हूँ तो 1,903। इसका भी तो कितना निकालना पड़ेगा, 10/11। निकालेंगे तो कितनी बार गया, 173, 1730। अब 1730 रुपये ये बिना ब्याज के, तो फिर इसको ऐड कर दो, ये कितना आया, 2750। 1730 और 1,020, 2750। वो किसकी वैल्यू है, 11 की वैल्यू है। इसका मान कितना निकालना है, 10। कितनी बार का जाएगा, 25। तो यहाँ से मूल अमाउंट जो बिना ब्याज के चुकाना है वो कितना आ गया, 2,500 रुपये। 1,500 रुपये कैश भी दे रहा है, तो टोटल अमाउंट जो उसको चुकाना है कैश में वो कितने रुपए हैं, 4,000 रुपये। कितने हैं, 4,000 रुपये। वो ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंक्वाकार टेंट के आधार का व्यास 19.2 मीटर तथा इसके शीर्ष की ऊंचाई 2.8 मीटर है। इस प्रकार के टेंट बनाने के लिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, शंक्वाकार है, शंक्वाकार है, शंक्वाकार ऐसे होगा,
इसका व्यास दे रखा है 19.2, यानी इसकी रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 9.6। इसकी ऊंचाई दे रखी है 2.8। अब देखो कैनवास, कैनवास कौन सा होता है, कैनवास यहाँ लगाएगा, यानी ये वक्र पृष्ठ है, और वक्र पृष्ठ लेटरल सरफेस एरिया शंकु का क्या होता है, पाई आर एल। अब आर की वैल्यू अपने पास है, एल की वैल्यू अपने पास नहीं है। अगर एल का मान निकालना होता है तो शंकु में क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान यहाँ 9.6 है, इसका स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर 2.8 का स्क्वायर। देखो 96 का स्क्वायर निकालना बताया था क्या, 100 में से 4 कम है, 96 में से 4 कम करो 92, और 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, 92.16। 28 का स्क्वायर सीधा सीधा होता है 7.84, 27,784। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया 100। तो एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 10, एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 10। अब यहाँ सीधा मान रखना है, पाई का मान होता है 22/7, दर का मान होता आर वो दे रखी है 9.6, एल दे रखी है 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 96 इंटू 22/7। 96 को 22 से इंटू कैसे करेंगे, 2112। कैसे कि 96 को 100 मान लिया, 2200 4 ज्यादा माना 88 माइनस कर दो, 2200 में से 88 माइनस 21/7 भाग देंगे तो 301.7। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक होज को 2 घंटे में पानी में भर सकता है, परंतु होज में एक छेद होने के कारण होज भरने में 2 से 1/3 घंटे का समय लगता है। छेद होज से सारे पानी को कितने समय में बाहर निकाल देगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो जो भरने वाला पाइप है इसको मान लो पी है, भरने वाला पाइप पी है, वो उसको कितना समय लग रहा है 2 घंटे। इसके साथ एक छेद क्यू भी हो गया तो उसको समय अब लग रहा है 2 से 1/3 घंटे। अब इसको मैं सिंपल चेंज करूं तो 3 दूनी 6 और 1 7/3 घंटे। देखो 2 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 14, ये हो गया टोटल वर्क। 14 में 2 का भाग दूंगा तो ये 7, 14 में 7/3 का भाग दिया तो 2 बार गया, 3 ऊपर आ जाएगा 6 बार, 7 और 6। तो वो बढ़ने वाला पाइप पहले 7 भर रहा था, 6 तोड़ने के कारण कितना भर पा रहा है 6। तो खाली करने वाला कितना कर रहा है, खाली 1। अब 14 खाली करने में उसको टाइम कितना लगेगा 14 घंटे। कितना टाइम लगेगा 14 घंटे। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। आएगा समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 1 10 2 10 3 10 4 ऐसे चलता जा रहा है और 10 89 तक है। देखो 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ से 10 87, 10 88 और 10 89। देखो जब ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट पढ़ा था उसमें एक चीज पढ़ी थी क्या, कि 10A इंटू 10B बराबर 1 होता है, और वो कब होता है जब ए और बी का योग क्या होता है 90 डिग्री। ए और बी का योग कितना होता है 90 डिग्री। देखो यहाँ से शुरू करते हैं 89 और 1 कितना हो जाएगा 90, तो इन दोनों का मल्टीपल 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, ऐसे चलता जाएगा। और 44 और बीच में आएगा 46, इनका भी योग 90 डिग्री। तो यहाँ तक मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1। अब बीच में बचेगा सिर्फ 1045, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, आंसर क्या आ जाएगा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 3, तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 3 है, तो मैं बट्टे में लिख दूं 1। सी एंड डी रूल लगाते हैं इसमें। सी एंड डी रूल क्या होता है कि दोनों अंश को अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो जोड़ दो, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तो साइन थीटा। तो सामने वाले पार्ट में भी दोनों अंश और हर को जोड़ना पड़ेगा, 3 और 1 कितना हो गया 4। अब इसमें से मैं ये वाला माइनस करूं, देखो माइनस हो जाएगा, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा बराबर 3 में से 1 गया कितना आया 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन में कोस का भाग देते हैं आता है 10 थीटा,
और 4 में 2 का भाग देते हैं, यहाँ तक कितना है 2 और बटे 1, 2 बटे 1, 2 बटे 1, लंब बटे आधार। कर्ण का मान अगर निकालेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर कितना जाएगा 5, अंडर रूट 5। अगर आंसर निकालना है तो किस किस की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा की। किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा। ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखो यहाँ लंब है 2 और बटे में क्या है रूट 5। अगर आधार बटे कर्ण ये कोस थीटा आ जाएगा 1 बटे रूट 5। अब अपने को मान निकालना है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो a प्लस बी ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा 1। अब साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/5 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। अब 4 में से 1 गया, कितना गया 3 और बट्टे में कितना है 5, 3/5। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x बराबर 2√6 बटे √3 प्लस √2 हो तो x प्लस √2 बटे x माइनस √2 प्लस x प्लस √3 बटे x माइनस √3। देखो या तो पूरा सोल्व कर लो, नहीं तो एलजेब्रा में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी x बराबर 2ab बटे a प्लस बी। अगर हो तो x प्लस a बटे x माइनस a, x माइनस a प्लस x प्लस b बटे x माइनस b बराबर हमेशा होता है 2। देखो अब ये ऊपर देखो 2√6 बटे √3 प्लस √2 लिख रखा है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो √6 आता है क्या, मतलब इसको a मानूं और इसको b मानूं तो ऊपर तो 2ab और नीचे क्या है a प्लस बी। सेम कंडीशन है क्या, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ग a का विकर्ण a प्लस बी है, वर्ग b का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल वर्ग a के क्षेत्रफल का आधा है। देखो देखो स्क्वायर का अगर विकर्ण दे रखा है, स्क्वायर का अगर डायगोनल दे रखा है तो उसका एरिया होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 और विकर्ण यहाँ दे रखा है a प्लस बी और इसका स्क्वायर बटे 2। अब ये तो एरिया है a का, अगर b का एरिया निकालें तो a का जो एरिया है उसका आधा होगा, मतलब 2 और 2 का भाग और दे दो, ये आधा हो गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a प्लस बी। अब दो बार है, इसको अंदर ले लो तो स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है क्या, तो b की साइड यहां से कितनी आ जाएगी a प्लस बी बाई 2। अब इसका अगर डायगोनल निकालना है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 गुणा a प्लस बी बटे 2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा √2 a प्लस बी बटे √2 a प्लस बी बटे √2। आंसर क्या आ जाएगा बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। r अंडर रूट 9 की पावर r प्लस 1/4 अंडर रूट 3.3 की पावर माइनस r बटे 3.√3 की पावर माइनस r। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उसमें बेस हमेशा क्या करना है सेम। अंडर रूट r का मतलब क्या होगा, जो अंदर वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद उसकी पावर क्या लगानी है 1/r। अब अंदर वाले पार्ट को सोल्व करें तो 9 को मैं लिख दूं 3 की पावर 2, बाहर लिखा हुआ है r प्लस 1/4 अंडर रूट 3। अब 1 है 3 की पावर 1, 3 की पावर माइनस r। अब दोनों पे रूट है तो बटे में 2 लगा दो, -r/2 बटे अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, 3 डॉट माइनस r अंडर रूट है तो 3 की पावर -r/2, 3 की पावर -r/2। देखो 3 की पावर -r/2 से 3 की पावर -r/2 कैंसिल हो जाएगा। ये 3 की पावर 2 r प्लस 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, देखो बेस सेम है तो ऐड हो जाएगी 1/2। अब ये 3 की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। देखो 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया कितना आया
ये बचा 3 की पावर 2r। अब देखो अंदर वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद जो आएगा उसकी पावर कितनी होगी, 1 अपॉन आर से आर कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 आंसर क्या आ जाएगा बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹23 में 5 बादाम की दर से, यानी एक बादाम का मूल्य कितना आ जाएगा 23/5 की दर से कितने बादामों को ₹42 में 7, मतलब 42/7 की दर के 200 बादाम, ये वाले बादाम कितने हैं 200 बादाम, 200 बादाम के साथ मिलाए जाए कि ₹72 प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं 12 होता है, तो 72 में अगर मैं 12 का भाग दूं तो कितने 6 रुपए में क्या होगा एक बादाम आएगा। अब 6 रुपए में भी बेचने पर 20% का लाभ हो रहा, मतलब 120 की वैल्यू है, इंटू 100 निकाले। देखो 600 में 120 का भाग देते हैं तो कितना आ गया 5 रुपये। अब इसमें एलिगेशन लगा देते हैं तो यहाँ 5 रख दो बीच में, दोनों को मिला रहे तो 42 में 7 का भाग दिया कितनी बार गया 6 बार। अब इस 5 को उठाने के लिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लूँ, दोबारा लिख लो एक बार 23, 30 और 25, इन दोनों का डिफरेंस है 2, इन दोनों का डिफरेंस है 5 और ये वाला मान दे रखा है 200। अब 2 का मान 200 है तो 5 का मान 500, 5 का मान 500। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। देखो 5, 12, 13 राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं हैं। 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर त्रिभुज के शीर्ष से डाली गई, यानी कर्ण पर डाले गए लंब, वो क्या होता है शीर्ष लंब, और परपेंडिकुलर लंबाई राइट एंगल ट्राइंगल में होती है आधार गुणा लंब, यानी कि बेस इंटू हाइट बटे हाइपोटेनस कर्ण, आधार गुणा लंब बटे कर्ण। 5 इंटू 12 बटे 13, 12 पंजे 60, 60 में 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 शुरू में एक ही ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में डी ऑप्शन में, तो 4.6 सेंटीमीटर आंसर क्या आ जाएगा डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से रघु अपनी यात्रा को 2 घंटे 28 मिनट में पूरा करने में सक्षम है। यदि वह उसी दूरी को 1 घंटे 36 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी नई चाल कितनी होनी चाहिए, उसकी नई चाल कितनी होनी चाहिए। देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है क्या। अब डिस्टेंस तो दोनों बार सेम है, तो पहले वाले से अगर डिस्टेंस निकालें तो 48 और 2 घंटे 28 मिनट, 2 घंटे 28 मिनट, तो इसको मैं मिनट में चेंज कर लूँ 148 और वापस घंटे में चेंज कर दूँ तो बटे 60। देखो 2 घंटे में 120 और 28 148 बटे 60, स्पीड इंटू टाइम हो गया। अब दूसरे वाली स्पीड पता नहीं है, अब 1 घंटे 36 मिनट, इसको मिनट में लिखो 96, वापस घंटे में चेंज करूँ तो बटे 60, 60 से 60 कैंसिल हो गया। अब 48 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और 148 में 2 का भाग दूंगा तो 74 किलोमीटर पर आवर, 74 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन, आंसर क्या आ जाएगा डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी एक वर्ग है, एफ ए बी का मध्य बिंदु है तथा बी ई बी सी का 1/3 है। यदि त्रिभुज एफ बी ई का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर हो तो ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो एक स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बनाएंगे ए बी सी और डी, एफ ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब 1/2 1/2, बी ई बी सी का 1/3, मतलब 1/2 और 1/3 को डिवाइड करना है तो 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो उन्होंने इसकी प्रत्येक भुजा मान ली 6 के, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी मान ली 6 के, मतलब ये वाला पार्ट होगा वो मध्य बिंदु है तो 3 के होगा, और ये 1/3 है तो 6 के का 1/3 कितना होता है 2 के। अब त्रिभुज एफ बी ई ये 90 डिग्री हो गया, त्रिभुज एफ बी ई यानी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू 2 के इंटू हाइट 3 के, वो दे कितना रखा है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 के स्क्वायर बराबर 108। देखो 3 से काटूंगा तो 36 बार, और 36 का अगर मैं रूट लूँ तो के बराबर कितना आ गया 6। अब स्क्वायर की भुजा 6 के है,
यानी इस स्क्वायर की भुजा निकालनी है, तो 6 × 6 कितनी आ जाएगी, 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर, उस वर्ग की चारों भुजाएं सेम होती है, तो 36 सेंटीमीटर आ गई। अब निकालना है AC। अब विपरीत शीर्षों को जब मिलाने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, विकर्ण। विकर्ण होती है, और विकर्ण इसका भुजा का √2 गुना होता है। √2 गुणा 36, तो 36 √2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन। ये AC का माना जाएगा। डी क्या है, AC है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र 432,051 को 56,827 से गुणा करता है, परंतु प्रश्न में किसी अंकों को गलत पढ़ लेता है। कौन से में से गलत पढ़ेगा, 5, 6, 8, 2, 7 में से एक गलत पढ़ लेता है। पढ़ने के कारण 21, 95, 98, 56, 177 संख्या उत्तर के रूप में प्राप्त करता है। उसने किस अंक में गलती की। देखो पहले जो रॉन्ग आंसर है वो निकाल लो। रॉन्ग आंसर देखो ये रॉन्ग आया है, तो इसमें 432,051 का भाग देके देख लो। अगर देखो भाग देंगे तो 5 बार जाएगा क्या। अब मैं इसको 5 से इंटू करता हूँ, 51 को 5 से इंटू करते हैं 255 आता है। 432 को 5 से इंटू करता हूँ 2160 आता है। 2160। अब देखो किस संख्या में भाग दे रहे हैं, 6 संख्या की में भाग देना पड़ेगा। देखो 21, 95, 985, 7 संख्या में भाग देना पड़ेगा। 21, 95, 985, 5 में 5 0, 3, 7, 5, 3, और ये हो गया 0। अब 35,730 रिमाइंडर बचा, तो आगे मैं 6 रखता हूँ। अब ये वाली संख्या तो पहले तो 5 बार गया, इससे छोटी है, इसका मतलब भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ रखना पड़ेगा 0। देखो यहाँ शुरू में आ रहा है 50, और जो गुणा करना था वो किससे करना था, 56 से, यानी 6 की जगह कितना लिख दिया, 0। तो जो गलती की है वो 6 वाले अंक में की है, और वो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 1 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक शंकु को 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर लकड़ी के घनाभाकार बक्से से निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी का प्रतिशत। इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी का प्रतिशत। देखो वेस्ट वाला जो पार्ट निकालना है वो घनाभ का आयतन या क्यूबॉइड का आयतन, घनाभ का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस कोण का वॉल्यूम। कोण का वॉल्यूम, देखो घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, L गुणा B गुणा H, और इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H। अब सारी इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है, यहाँ L दे रखी है 10, यहाँ दे रखी है 5, और यहाँ दे रखी है 2 माइनस 1/3, 22/7, पाई का मान, r का मान 1 दे रखा है, 1 का स्क्वायर 1, H का मान 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100, और इसमें से माइनस करेंगे तो 22/3। जो 300 में से 22 किया कितना आया, 278/3, 92 सही, 2/3% नष्ट होगा। आंसर क्या आ जाएगा, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, जहां जहां प्लस माइनस है 3 पार्टों में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट यहाँ माइनस है, तो इससे पहले वाला पार्ट सोल्व कर लेते हैं एक बार। इससे पहले वाला पार्ट सोल्व करेंगे तो 3/5 गुणा 1 से ही 7/8 है, इसको मैं लिख दूं 15/8 भाग 4/3, 1 से 1/3 को ऑफ 3/16, यानी माइनस से पहले का सोल्व कर लेते हैं। अब गुणा है तो ये कितनी बार गया, 4 बार गया, तो ये 3 बार, तो 1/4 है, तो ये 5 से गया 3 बार, ये 9/8। अब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1, ये कितनी बार गया, 2 बार, तो 9/2, 9/2। अब देखो छोटे ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 16/5 भाग, ये हो गया 9/2। ऑफ को क्या मतलब क्या होता है, गुणा 16/3, 3 से ये गया 3 बार, ये 8 बार, 8 या 24, 16/5 गुणा में चेंज करेंगे तो 1/24 गुणा 2 से 1/2 क्या लिखेंगे, 5/2, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 16 से 24 2 48, 1/3, यानी इस पूरे पार्ट को सोल्व करने के बाद आया 1/3। अब आगे वाले पार्ट को सोल्व करते हैं,
1/8 में 1/4 का भाग देंगे तो भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 4, ये 1/2। अब 1/2 और 1/2 को दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1। देखो एलसीएम लेता हूँ मैं 6, तो 9 तिया 27, 2 प्लस 6, 27 और 33 में से 2 गया 31/6, और 31 में अगर मैं 6 का भाग दूंगा 5 बार जाएगा, शेष पर बचा 1 और भाग इसका दे रहे हैं 6 का, 5 से 1/6। आंसर क्या आ जाएगा? डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी ए द्वारा 2017 में सी द्वारा 2013 में बेची गई कारों की कुल संख्या। देखो ए की 2017 की और सी की 2013 की। ए की 2017 की कितनी है? 52। और सी की 2013 की कितनी है? 2013 की कितनी है? 65। दोनों का जो टोटल है वो कितना आ गया? 117। अब क्या बोल रहा है? 2013 और 2016 में बेची गई कारों की कुल संख्या। 2013 वाला ये है, इनको ऐड करेंगे 63 और 45 कितना होता है? 108 और 5 65 173 और 67 कितना हो गया? इनको ऐड करेंगे 240। तो 2013 का टोटल आ गया 240। 2017 का अगर टोटल निकालूं तो आ गया 52 और 53, 16 की बात हो रही है, तो 72 और 58 130, 130 और 70 200 263। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया 503। अब पूछा है 117 है, वो 503 का कितना प्रतिशत है? इंटू 100। देखो 11,700 में अगर मैं 503 का भाग दूं तो 2 बार गया 1006, 503 का डबल 1006 बच गया कितना? 164। 1640 में 503 का भाग जाएगा 3 बार तो 23। 23 तो 2 ऑप्शन में डी, आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। पॉइंट 3 बार इंटू करेंगे तो 1509 बच गया 131। 1 जीरो लिखेंगे 1310। पॉइंट 2, 23.2 के आसपास कौन सा है? 23.3, यानी आंसर क्या आ जाएगा? ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2008 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या। 2018 में सी का सी है और 2018 में कितना बेच रहा है? 76। अब क्या हो रहा है? ए द्वारा बेची गई 2014 से 2018 के दौरान ए की कहां से कहां तक? 2014 से 2018 कितने साल हो गए? 5 साल। 2014 से 2018 ऐड करो 61 और 52 113 72 185 और 52 237 और 63 कितना हो गया? 300। अब इसका एवरेज भी निकालना है। अब साल 5 है तो 1 साल का कितना आ जाएगा? 60। अब 76 और 60 का डिफरेंस कितना आ गया? 16। अब जो संख्या दे रखी है वो हजारों में दे रखी है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 16,000। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 2 3 30 और 35 प्रत्येक में अक्ष जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। अक्ष प्लस 7 और अक्ष माइनस 2 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अक्ष जोड़ना अक्ष घटाना और वो समानुपात में हो, तो देखो अक्ष का मान क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। अब 5 में किसका भाग देना है? 1 का मान। तो अक्ष बराबर कितना आ गया? 5। अब मेन प्रोपोर्शनल निकालना है तो दो दो संख्या दे रखी है, मान लो ए और बी दे रखी है, तो अंडर रूट ए इंटू बी। अब ए पहले वाली दे रखी है अक्ष प्लस 7, यानी 7 और 5 कितने हो जाएगी? 12। दूसरी दे रखी है अक्ष माइनस 2, यानी 5 में से 2 के कितना आया? 3। अंडर रूट 36। और अंडर रूट 36 का मान कितना होता है? 6। अंडर रूट 36 का मान कितना होता है? 6। आंसर क्या आ जाएगा? डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 400 का 25%, 400 का 25%, 25% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/4। 25% को क्या लिखते हैं? 1/4 प्लस 1260 का 35%, तो 1260 इंटू 35/100 प्लस 1800 का 27%, 27/100 और इसके बराबर में क्या है? 1020 प्लस अक्स। देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये तो आ गया 100 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से काटा 7 बार, ये 2 बार, और ये 2 से काटा तो 63 बार, और 63 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ 441 प्लस 20 से 20, 27 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18 7 126 बच गया 12, 36 और 12 कितना होगा? 48। 1020 प्लस अक्स।
देखो इन सबको ऐड करेंगे तो 6 और 1 7 और 0 7, 8 और 4 12 और 0 2, बच गया कितना 1, 4 और 4 8 और 1 9 और 1 10, 1027 बराबर 1020 प्लस एक्स। देखो 1020 इस तरफ प्लस का, इस तरफ आएगा तो माइनस का, डिफरेंस कितना आ जाएगा 7, अक्स बराबर कितना आ गया 7। अब अक्स बराबर 7 है, कौन सी रेंज में है, 6 से 10 के बीच में आता है, तो कौन सा ऑप्शन है ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। क्रय मूल्य को मानता हूँ सीपी, अंकित मूल्य मान लेते हैं एमआरपी। ये अगर 100 है तो एमआरपी 25% अधिक मतलब 125 है। आगे वो क्या हो रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य x% पर छूट देता है। जब x% की छूट देता है तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगी, ठीक है। वो तो वह 8% की हानि उठाता है। अब सीपी पे अगर लॉस होता है तो भी क्या आता है, सेलिंग प्राइस। 8% का लॉस हो गया तो 100 में से 8 कितना है 92। अब 125 में कितने की छूट दे दी, 33 की, और कितने पे दी 125 पे इंटू 100, ये एक्स का माना जाएगा। ये 25 से काटा है 4 बार, ये 25 से काटा 5 बार, 33 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 132, 132 में 5 का भाग देता हूँ तो 26.4%, 26.4%, कितना आ गया सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में अक्स वाई की तुलना में 40%। देखो जब भी बात 40% की हो तो फ्रैक्शन में दिमाग क्या आते हैं, 2/5। अब बात तुलना हो रही है अक्स और वाई की, किसकी तुलना हो रही है, अक्स और वाई की तुलना में 40% अधिक। अक्स अधिक कुशल है तो वाई 5 है तो अक्स कितना होगा 7 होगा। आगे क्या हो रहा है, जेड वाई की तुलना में 40% कम, वही 2/5, तो कम है तो 5 में से 2 कम कर दो, कितना आया 3। आगे बोल रहा है एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में काम करते हैं, तो जो समय दे रखा है वो कितना दे रखा है 21 डेज। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे टोटल, तो एक 7 + 5 + 12 और 3 15। अब यहाँ से अगर टोटल वर्क निकालना है तो एफिशिएंसी इंटू टाइम, 21 × 15 315। अब देखो, अब बोल रहा है वाई और जेड दोनों मिलकर 35 दिन काम कर रहे हैं, तो वाई और जेड एक दिन में कितना काम करते हैं 8, और 35 दिन में कितना काम कर देंगे 280। अब 315 में से 280 काम हो गया, वो अक्स के लिए बच गया, और कितना काम बच गया 35, और अक्स की एफिशिएंसी कितनी है 7। अब अक्स का समय निकालना है तो 35 में किसका भाग देना पड़ेगा 7 का, कितना टाइम आ जाएगा 5 डेज। यानी जो रिमेनिंग वर्क है उसको अक्स कितने समय में कर पाएगा 5 दिन में, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी ने मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 51,750 रुपए की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण को निपटाने के लिए ए ने 3 वर्ष के बाद उतनी राशि चुकाई जितनी बी ने उधार की तारीख से 4 वर्ष बाद चुकाई। ए द्वारा उधार ली गई राशि, देखो पहले ए का ऋण मान लेते हैं ए, बी का मान लेते हैं बी। अब देखो 7% दर है तो यानी 100 रुपए के कितने चुकाने पड़ेंगे 107, और इसको भी 100 रुपए के कितने चुकाने पड़ेंगे 107। अब ये उतनी राशि चुका देगा 3 साल में, और ये राशि कितने साल में चुका देगा 4 साल में, और दोनों राशि कितने बराबर समझ। देखो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 4 है, तो यहाँ A/B का रेशियो कितना आ गया 107/100। अब 51,750 है, दोनों का योग आ गया, और दोनों का योग कितने यहाँ से कितना आया 207 207। अब 207 में भाग देंगे तो 250। अब एक की वैल्यू निकालनी है तो 250 को किससे इंटू करना पड़ेगा 107 से। अब मैं 107 को 25 से इंटू करता हूँ 2,675, और एक जीरो आगे लगा दो 26,750 रुपये। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा ने 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। देखो पहले तो एक वस्तु का मूल्य निकालो, अब 2160 है उसमें 48 का भाग दे देंगे। अब ये एक वस्तु का मूल्य आया लेकिन उसमें 10% का लॉस हो रहा है, मतलब 100 रुपए की वस्तु 90 का मान है। अब 12% का लाभ कमाने के लिए निकालना तो 112 का मान निकालना पड़ेगा। ये 90 का मान है, 112 का मान निकाल लो, ये एसपी आ जाएगा एक वस्तु का। देखो 48 से काटेंगे
इसको, तो ये 24 से कटेगा 2 बार और ये 90 बार। अब मैं 90 को 90 से काट दिया तो 112 में 2 का भाग देंगे तो 56। अब ये एक वस्तु का एसपीआई है 56 रुपये, और अपने पास रुपए है 2016। अब टोटल रुपए में एक वस्तु के मूल्य का भाग दे तो नंबर ऑफ आ जाएगी, भाग देंगे तो कितनी बार गया, 3 बार गया, 168 बच गया कितना, 33। 336 में 56 का भाग कितनी बार जाएगा, 36। आंसर क्या आ जाएगा, डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। इसका मतलब रिमाइंडर है 15 है, तो जो डी होगा वो 15 से तो ज्यादा होगा, यानी 15 या 15 से कम नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए और डी तो नहीं आएगा। जब उसी संख्या के 10 गुने को डी से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर का 10 गुना कर दो, 15 इंटू 10 कितना है, 150। अब तो शेषफल बचता है 6, माइनस करो कितना आया, 144, यानी 144 में डी का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो इसके फैक्टर कर लो, 16 इंटू 9, 18 इंटू 8, 24 इंटू 6, 48 इंटू 3, ठीक है, 72 इंटू 2, ठीक है। तो देखो सबसे छोटा निकालना है तो 15 से जस्ट बड़ा कितना आ गया, 16। आंसर क्या आ जाएगा, बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। आज के लिए इतना ही।